तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग इन तक पहुंचे, अगर ये हम तक नहीं पहुंच पाए। So we are providing medical aid over here. We are providing free medicines over here. उससे ना कम है ना ज्यादा है, हम उनकी बराबरी पे हैं। ये हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देखें कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ अबरार बट। नाजरीन, मैं अभी भद्रवाह में मौजूद हूं और भद्रवाह के भेजा इलाके में जो है, और आज जो है यहाँ पर बड़ा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है और चेकअप कर रहे हैं। या दूर दराज इलाके में जो है यहाँ के लोगों को जो है सहूलियात जो है फराहम की गई है उमर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। और मेरे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है इस ट्रस्ट के। बहुत बहुत स्वागत आपका कश्मीर क्राउन में। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार जी। मुज़म्मिल जी, मुझे बताइए आज किस तरह से ये मोटिव जो है आप यहाँ पर फार फ्लंग एरिया में आज आपने ये ऑर्गेनाइज किया, बड़े लेवल पे किया, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो ट्रस्ट है हमारा NGO उमर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, ये गुज़िश्ता पिछले 35 सालों से भद्रवाह में काम कर रहा है। इसके फाउंडर जो हैं मोहम्मद इकबाल यज़दानी साहब, जो इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, उन्होंने 1987 में इसकी शुरुआत की। सोसाइटी के उस तबके तक पहुंचने का उन्होंने वो उस टाइम बेड़ा उठाया कि जहां तक ना पूरी तालीम और ये हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने शुरू की हैं। तो बेसिकली ये जो आज का हमारा मेडिकल कैंप था, ये हमने स्टार्ट किया था जनरल के लिए, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे STs, SCs, सब माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में आएगी। और बहुत खुशी हुई हमें कि सोसाइटी का ऐसा तबका भी हमारे पास मौजूद है जहाँ जिन्हें एक हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए भी कम से कम 2 या 3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। एक साधारण से SDH तक पहुंचने के लिए भी 2 से 3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग इन तक पहुंचे, अगर ये हम तक नहीं पहुंच पाए तो ये हम लोग इन तक पहुंच पाए। तो उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें नई इंट्रोड्यूस कराई, जैसे सोसाइटी जिस बारे में बात नहीं करना चाहती है, हमने यहाँ पर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए लेडीज़ के अमॉन्ग, जिससे उनकी हेल्थ और हाइजीन का उन्हें, और हमारे जो मेडिकल कंसल्टेंट थे उन्होंने थोड़ा सा इन को अवेयर भी किया अपने हेल्थ और हाइजीन के बारे में। उसके बाद जो हमारी एडवोकेट थी मारिया मुकद्दस, उन्होंने इन जो हमारे पास लेडीज़ तबका आया था, इनको अवेयर किया उनके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में। तो ये हमारा आज का, और ये सारे कैंप्स का हम बहुत पहले से हम इसको शुरू क्योंकि देखा गया था रोज़ों के महीने में, रमज़ान के महीने भी आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इफ्तारी भी के टाइम भी और सहरी के टाइम भी लोगों में जो है मील जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वहाँ पे। क्या कुछ आगे के स्टेप्स क्या रहेंगे आपके आने वाले टाइम में, किस किस तरह की आपने एक्टिविटीज़ करनी है भद्रवाह में? देखिए, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें इस काम के लिए चुना है। जो हमने रोज़ों में किया या जो अभी हम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारे अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस काम के लिए चुना है। हाँ, अभी जो अब मेडिकल कैंप्स की बात कर रहे हैं, तो ये हम अक्रॉस द चिनाब वैली हमारा अभी चलेगा। उसके बाद हम जितने भी GDCs हमारे चिनाब वैली में पढ़ते हैं, हम ड्रग एब्यूज़ पे सेमिनार्स करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी हम सब लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं कि ड्रग्स जो है सोसाइटी को कहीं ना कहीं अंदर अंदर से ख़त्म कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जवान बाहर आए, कुछ अच्छे काम करे, कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाए, कुछ अपनी ज़िंदगी के एम्स चुने जाके। जबकि हमने उन्हीं कैंप्स में हमने सोचा है, उन्हीं सेमिनार्स में सोचा है कि हम करियर काउंसलिंग, हम कुछ लोगों से हमारी बात चल रही है आउट ऑफ J&K कि करियर काउंसलिंग की जाए बच्चे को, कि बच्चे को पता चले कि मुझ में कैलिबर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, और हमें भी पता चले इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि अकॉर्डिंगली अगर हम ज़्यादा नहीं तो कुछ बच्चों के लिए वैसे प्लेटफॉर्म्स तो हम सेट कर सके
कि वो उस अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में ही कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम करना चाहे। तो ये अभी हमारी नेक्स्ट अपकमिंग एक्टिविटीज रहेंगी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपको बेस्ट विशेस हमारी तरफ Thank you से। so much, तो अब्बास इस जी। तरह के ट्रस्ट एनजीओज का बहुत ज़रूरी होना है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गरीब तबके को राहत मिलती है इन एनजीओ से, ट्रस्ट से, कि वो जो है उन तक फ़ायदे पहुँचे। अब यूँ ही देखते रहें कश्मीर क्रॉन। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। Good morning, first of all. We are here. We are an NGO, Umar Education and Welfare Trust. So we are here to organize a medical camp. Actually, we are here to provide awareness among the common masses who actually don't know anything about their prevailing rights. So they, being unaware about their prevailing rights, are exploited in the society. So that's why we are here to provide awareness about the medical sanity, hygiene. As we all know that in our country, everybody is so keen. Like the hierarchy, if we start from the hierarchy, like upper hierarchy, like you can say the Prime Minister of India, they are very much keen about the hygiene and the sanitation of our country. So this is a little effort from our side also. Like we try to provide some kind of awareness and some kind of benefits from our side, medical as well as legal. So we are providing medical aid over here. We are providing free medicines over here. So this is what we are trying to do over here. Which type of medicines distributed here? Like every kind of everybody has their own concerns, right? If somebody is coming with some kind of fever, cold, flu, so we are here with some doctors as well. So they are providing them the medical facilities and the medical aid, everything they are providing them. हमें यहाँ पे आके चेकअप किया गया, मेडिसिन दी गई और हमें पैड भी ऑफर करेगी है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और मेडिसिन हमें दी गई अच्छे से। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हम हर टाइम पे डॉक्टर के पास जाए। यहाँ से हमें हॉस्पिटल्स भी काफ़ी दूर पड़ते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा ये हमारे लिए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उमर एजुकेशन ट्रस्ट है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये जो हमारा एरिया एक रिमोट एरिया है जहाँ डॉक्टर्स की कमी होती है, लोग दूर एफर्ट नहीं कर सकते, इन्होंने आके डोर स्टेप पे हमें जो है वो दवाइयाँ, मुफ्त दवाइयाँ दी। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे और ये जो हेल्थ का रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर रूरल एरिया में, फार फलांग एरिया में जो है ये फैसिलिटी देने का काम किया है, तो आज खुशकिस्मती से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके साथ मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर डोर स्टेप्स पर आके हमें चेक किया गया और हमें बहुत सारी दवाइयाँ जो उनको रिक्वायर्ड थी, चाहे किसी को अस्थमा है, किसी को कोई कोल्ड है, किसी को कोई पेट के रिलेटेड है प्रॉब्लम, कोई आजकल पेट ख़राब रहता है, और दूसरी तीसरी जितना भी इनसे हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी इन्होंने बुलाया है, कुछ एक डॉक्टर यहाँ। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। स्टूडियो किड्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनानी कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।